हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में स्पेशली लेकर आ चुका हूं सभी 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है CMERI क्लर्क पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। CMERI का मतलब होता है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर ही आता है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी चुपके से सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। बहुत सारे लोग अभी तक इस भर्ती के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। मतलब दोस्तों, यहां पर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रखा गया है, सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। कैसे आपको इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना है वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो यार, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर खुला हुआ है। CMERI विभाग के अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसीज निकली है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में ही बात कर लेते हैं ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। देखिए दोस्तों, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस यानी कि 14 फरवरी, कल से इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म की जो आखिरी तारीख है 16 मार्च 2025 है। यानी कि दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए अभी से आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप फॉर्म अप्लाई इजीली कर सकते हो। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। यहां पर जो हमारी पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है और CMERI विभाग के अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहां पर डिवाइड की गई हैं। क्लियर है? जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है F&A का मतलब हो जाता है फाइनेंस एंड अकाउंट। मतलब एक विभाग के अंदर ही एक अलग डिपार्टमेंट है जहां पर टोटल वैकेंसी 4 है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट S&P का मतलब होता है स्टोर एंड परचेज। पोस्ट आपकी सेम है, काम आपको बिल्कुल सेम करना होगा, सैलरी भी सेम है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट के ऊपर बिल्कुल सेम आपका रखा गया है। फॉर्म भी आपको सभी पोस्ट के लिए एक ही अप्लाई करना होता है। क्लियर है दोस्तों? तो आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। तो इस पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 साल रखी गई है। क्लियर है दोस्तों? मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 16 मार्च 2025 तक कैलकुलेट होने वाली है। ओबीसी ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ध्यान से देखिए, ओबीसी वालों को यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, SC ST वालों को यहां पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो भाई इस पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट, मतलब अगर आपने 10+2 पास किया है, 12वीं पास हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह नहीं चाहिए। बिंदास 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ये एक लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रुप C की पोस्ट है। सैलरी को यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 36,000 रुपए महीना लिखा हुआ है ना, 36,000 रुपए महीना आपको अप्रोक्सीमेटली सैलरी मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। अगले साल से आपका 8वां पे कमीशन आ जाएगा तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्लियर है? यहां पर मैं आपको बता देता हूं काम क्या करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर परचेज, फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट बिसाइड एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन असाइंड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। यानी कि आपको इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद क्लर्क का काम करना पड़ेगा। जो आपके ऊपर हायर अथॉरिटी है उनके अंदर आप काम कर रहे होंगे, एज अ असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर रहे होंगे। कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करोगे। ऑफिस सेक्शन की पूरी तरीके से जॉब है। क्लियर है? मस्त 9 to 5 की आपको जॉब करनी है एक बढ़िया सरकारी विभाग के अंदर। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर फॉर्म फीस के बारे में। जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। ST SC फीमेल कैंडिडेट्स के यहां पर फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए वेबसाइट भी दे रखी है, मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा, इसकी चिंता आप ना करिए। क्लियर है? बेटर रहेगा। एज लिमिट आपको बता चुका हूं, 18 साल यहां पर एज
लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है आपकी। 16 मार्च तक एज कैलकुलेट होगी। 5 साल का एज में ST/SC वालों को रिलैक्सेशन है, 3 साल को OBC वालों को रिलैक्सेशन है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर होगा। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा या फिर ऑफलाइन भी ये एग्जाम हो सकता है। क्लियर है, सभी पोस्ट के लिए एग्जाम सेम ही होगा। ये जो आपका एग्जाम है ना, वो आपका 200 नंबर का होने वाला है। 200 क्वेश्चंस आपके 200 रहेंगे एग्जाम में। सॉरी, जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है एग्जाम की 2.5 घंटा 2 घंटा 30 मिनट आपकी रहने वाली है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, हिंदी और इंग्लिश में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। क्लियर है, सारी जानकारी मिल गई। अब ध्यान से सुनिए, ये जो आपका एग्जाम है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है इसकी टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट है और ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट का रहने वाला है। यहां पर आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 200 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपको के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये जो होगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। मेंटल एबिलिटी में आपका क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद पेपर सेकंड की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है 1 घंटा है, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 150 नंबर के अंदर, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपके 150 नंबर के अंदर आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जा रहे हैं। और पेपर सेकंड में आपकी 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। क्लियर है, ध्यान से सुनिए। पेपर फर्स्ट जो है वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। इसके जो मार्क्स होंगे, ये जो 200 नंबर है, ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो केवल और केवल पेपर सेकंड, मतलब इन 300 नंबर में से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। 150 नंबर की जनरल अवेयरनेस, 150 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज, तो टोटल कितने हो गए 300। तो इन 300 नंबर में से फाइनल सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से पीडीएफ फॉर्म में सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका इसमें होने वाला है कंप्यूटर टाइपिंग, जहां पर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग करके दिखानी होगी। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। हिंदी की टाइपिंग अगर आप करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी। टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो आपका 10 मिनट का रहने वाला है। क्लियर है। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। टाइपिंग किस तरीके से कैलकुलेट होती है वो पूरा फॉर्मूला यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, 5 अल्फाबेट का एक वर्ड यहां पर काउंट होता है। टोटल स्ट्रोक जो आपको मारने हैं वो 1600 मारने हैं, यानी कि 1600 आपने स्ट्रोक करे, यानी कि की डिप्रेशन करे, 5 से डिवाइड करोगे तो 320 आ जाता है। क्लियर है। 5% जो मिस्टेक है वो छूट है। अगर 5% गलतियां हो जाती है वो छूट है, मतलब 16 अगर गलतियां आप कर देते हो 16 वर्ड की तो उनकी छूट होती है। तो इस तरीके से आपकी टाइपिंग कैलकुलेट की जाती है। आप देख सकते हैं इंग्लिश वालों को 35 वर्ड की स्पीड निकालनी है, हिंदी वालों को 10 वर्ड पर मिनट की। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते। समझ गए दोस्तों। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फाइनली आपका जो सिलेक्शन होगा फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। एग्जाम का जो पेपर सेकंड था जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का, ठीक है, 300 नंबर का, उसमें से फाइनल मेरिट बन जाएगी कैटेगराइज, उसी के बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर सैलरी 36 से 37 हजार आपको मिलेगी। जॉब प्रोफाइल आपकी पूरी तरीके से यहां पर क्लरिकल रहने वाली है, जैसे कि आपको शुरुआत में बता दिया। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं देख लीजिएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है, जिसका साइज ये होना चाहिए। व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना है। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। 12वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अगर ST/SC EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करती है तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक ही PDF फाइल में मर्ज करके आपको अपलोड कर देने हैं और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपको इस वैकेंसी की रिगार्डिंग सारी जानकारी मैंने दे दी है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इसकी वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इजीली। समझ गए।
तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स फॉर्म वगैरह अप्लाई करने के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बाकी इन एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए ये हमारी चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन अवेलेबल है, एक ही साथ कॉम्बो में परचेज कर लीजिएगा, बायलिंगुअल है, सिलेबस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम को आप हाईएस्ट स्कोर के साथ ही क्रैक करके आओगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा, ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।